हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज स्टार्ट करेंगे आर.डी. शर्मा के एक्सरसाइज 24.1 जिसमें कि लेवल 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं। एक बार अगर आपको समझ में आ गए फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन क्या है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि एक्स बार क्या होता है। तो आई थिंक यू नो एक्स बार मीन्स होता है मीन, और मीन का मतलब होता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn अपॉन n मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन कितने हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 लेवल 2, इफ m इज द मीन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। मीन दिया गया है, मीन को यहाँ m से रिप्रेजेंट किया गया। किससे रिप्रेजेंट किया? m से। तो m इज इक्वल टू बेटा यहाँ पर x1 प्लस x2 x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn अपॉन n, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन। वैसे हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में मीन को m से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके फिर उसमें कहा गया है कि प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि x1 माइनस एम, प्रूव करना है कि x1 माइनस एम प्लस x2 माइनस एम प्लस डॉट 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 प्लस x6 माइनस एम इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपको प्रूव करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ गए कि m है क्या। m का मतलब यहाँ पर मीन है। आपने क्या किया, इस लेफ्ट हैंड साइड को लिया, x1 माइनस एम प्लस x2 माइनस एम प्लस डॉट डॉट x6 माइनस एम। ठीक है। अब देखिए अगर हम ब्रैकेट को बेटा खोलेंगे तो खोलने पर मैंने देखा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, इसके बाद में माइनस एम माइनस ये 6 टाइम्स है, तो माइनस तो कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा आपका 6m। कोई डाउट? इसके बाद आपने देखा कि ये जो लिखा हुआ है या तो फिर इसे हम चेंज कर लें या फिर इसको चेंज कर लें। तो देखो x1 प्लस x2 x3 प्लस x6 माइनस 6। अब बेटा m का मतलब है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है? 6। तो यहाँ पर लिखेंगे आप x1 x2 x3 प्लस डॉट डॉट x6 अपॉन में बेटा आएगा 6। इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, तो आपने देखा कि ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है, तो ये बेटा कितना आएगा? 0। और यही आपको प्रूव करना था। ओके इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। यहां पर कहा गया बेटा कि ड्यूरेशन ऑफ द सनशाइन इन अमृतसर फॉर 10 डेज। तो 10 डेज मतलब n इज इक्वल टू कितना हुआ? 10। ठीक है। 10 days of the August 1997 as reported by the meteorological department are given below। यहाँ पर कितना बेटा? 9.6, 5.2, 3.5, 1.5, 1.6, 2.4, 2.6, 8.4 and 10.3 एंड 10.9। ओके ये दिए गए हैं और आपसे कहा गया कि फाइंड द मीन।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ आपसे 2 क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन, और सेकेंड क्वेश्चन वेरीफाई सिग्मा। यहाँ पर 10 i इज इक्वल टू 1, ये लिखा है x i माइनस मीन इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये देखिए इजी हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना, मीन। और मीन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है आपको मालूम है, क्या करेंगे, मीन इज इक्वल टू x1 x2 डॉट डॉट अपॉन 10। चलिए प्लस कर दीजिए, 9.6 प्लस 5.2 प्लस 3.5 1.5 1.6 2.4 2.6 8.4 10.3 and 10.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपॉन 10 हो गया। अब इसे हम ऐड करेंगे, तो ऐड किया तो देखिए 6 और 2 8 13 13 और 5 18 18 24 28 34 38 41 50, कैरी कितनी 5 5 एंड 9 14 14 19 22 23 24 26 28 36 36 और 10 हो गया 46 56। ओके बेटा, डेसिमल लगा दीजिए अपॉन 10। ओके, अब यहाँ देखिए ये हो गया 56। अब इसे आप 10 से डिवाइड करेंगे तो मीन आपका आएगा 5.6। दिस इज द मीन। ओके, समझ में आया। इसी का देखिए सेकंड पार्ट क्या है कि आपको वेरीफाई करना है। उसने कहा वेरीफाई दिस इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल आपको प्रूव करना है। तो आपने क्या किया, टेक लेफ्ट हैंड साइड, सिग्मा n की जगह है 10, i इज इक्वल टू 1 xi माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0 लाना है। अब बेटा ध्यान से देखो, पहले से लिखने का जो तरीका है वो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा i इज इक्वल टू 1, ये हो गया 10xi। अब अलग अलग करना है तो माइनस ये हो गया 10xi, कितना हुआ 10xi। अब देखो इसके बाद ये जो दिया गया है 10 नंबर का जो सम है, यहाँ देखिए 10 नंबर्स का सम कितना है 56 माइनस 10 इंटू, अब यहाँ पर x बार देखिए, x बार कितना है 56, तो बेटा 56 माइनस 10 इंटू 5.6, ये भी 56 इज इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, तो कहने का मतलब है पहले आपने मीन फाइंड किया, मीन फाइंड करने के बाद जो वेरिफिकेशन है उस वेरिफिकेशन को भी प्रूव कर दिया। लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है सिग्मा n i इज इक्वल टू 1 और xi माइनस, यहाँ पर सपोज दैट कुछ भी है, कोई भी नंबर दिया गया है, मान लीजिए m मान लेते हैं, तो इसमें लिखने का जो तरीका होता है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तो आपका xi i इज इक्वल टू 1 और ये n हो गया। इसे अलग करेंगे तो इस नंबर का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। इसका मतलब ये है कि इस नंबर को इतनी बार माइनस किया गया है, और सभी से माइनस कॉमन लेंगे तो इसी नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। और यहाँ इसका मतलब तो समझ ही गए कि इसका सम करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ n और x।
फाइंड n एंड x बार, मीन्स मीन फाइंड करना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फाइंड करने हैं, जिसमें कि आपके जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट दिया गया है सिग्मा n i इज इक्वल टू 1 x i माइनस का 12 इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। और इसी में सेकंड सिग्मा n i इज इक्वल टू 1 x i माइनस 3 इज इक्वल टू 62, इतना है। अब जरा ध्यान से देखें आप सभी, ये जो लिखा है अभी, जो लिख के बताया था मैंने, इसको लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? सिग्मा यहाँ पर n i इज इक्वल टू 1 x i माइनस, यहाँ बेटा देखो 12n हो जाएगा। कितना होगा? 12n इज इक्वल टू माइनस 10। कोई डाउट? सेकेंड थिंग, फिर इसको लिखेंगे n i इज इक्वल टू 1 x i माइनस 3n इज इक्वल टू 62। अब इसको और तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 कहाँ तक? n तक। तो इसको ऐसा ही रहने दो। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड। इसको एक साथ लिखेंगे, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जब आपने सॉल्व किया तो सिग्मा n i इज इक्वल टू 1 x i माइनस 12n इज इक्वल टू माइनस का 10, सेम एज ए n i इज इक्वल टू 1 x i माइनस 3n इज इक्वल टू 62। देखो बेटा, साइन चेंज करना पड़ेगा, सेम है तो माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, ये रह गया प्लस का, ये माइनस का, तो बचेगा कितना? 9n, वो भी माइनस का, इज इक्वल टू, इधर दोनों ही नेगेटिव है तो माइनस का 72, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हुआ, तो n इज इक्वल टू आ गया 8, राइट। n इज इक्वल टू 8 आ गया। इसका मतलब है कि जो n की वैल्यू है वो फाइंड कर ली। अब आपसे कहा गया कि मीन फाइंड कीजिए। मीन फाइंड करने का जो आपका तरीका है वो कैसे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मालूम होने चाहिए। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए आपने क्या किया? इसे लीजिए चाहे इसे लीजिए, सेम आएगा। तो सपोज दैट आपने इसी को लिया तो सिग्मा n i इज इक्वल टू 1 x i माइनस 3, n की वैल्यू क्या है बेटा? 8 इज इक्वल टू 62। तो सिग्मा i1 इज इक्वल टू 62, माइनस है, उधर जाते ही प्लस हो गया, 8 3 जा 24, चलिए ये होगा 8 और 2, 6 और 2 8 हो गया, ये आपका 6 हो गया। मीन्स जो वैल्यू आएगी आपकी एक्स आई वो बेटा आ गई 86। अगर चेक करना चाहें तो यहाँ भी वैल्यू रखिए, 8 की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 8 जा 96, और ये उधर जाएगा तो प्लस का 96 से आप 10 माइनस करेंगे तो 86 ही बचेगा। अब आपसे कहा गया कि मीन फाइंड कीजिए, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू 1/n सिग्मा आई एक्स आई और i इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/8 इंटू 86 कट कर दीजिए, ये 4, ये आपका 4 3, फिर 4 1 जा 0 7 5, मीन्स x बार इज इक्वल टू 10.75। ओके, तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में 21 का जो सेकंड पार्ट है बेटा वो सेम इसी तरह से है, इसलिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22।
22 भी क्वेश्चन इसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा अलग है, उसको लिखना पड़ेगा और लिखेंगे कैसे वो आप सीख लीजिए। जैसे आपने 21 किया, 21 का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, उसी तरह का ठीक सेकंड पार्ट है 22। देखें, द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द सेट्स ऑफ n वैल्यूज, वैल्यू कितनी है n, x1 x2 डॉट डॉट xn मेजर्ड फ्रॉम 15 and -3 आर, मीन्स जो फर्स्ट कंडीशन है सिग्मा n i इज इक्वल टू 1 एक्स आई, डेविएशन में क्या करते हैं उन नंबरों को माइनस करेंगे तो -15 इज इक्वल टू बेटा आएगा यहाँ पर माइनस का 90 एंड सेम एज ए, इसमें दिया गया है अगर यहाँ पर माइनस का 3 है तो एक्स आई माइनस माइनस प्लस हो गया 3 इज इक्वल टू ये होगा 54, राइट। तो उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड मीन, तो आपको n की वैल्यू और मीन फाइंड करना होगा। अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं था, तो आप इसे क्या लिखोगे, i इज इक्वल टू 1 एक्स आई माइनस 15n इज इक्वल टू -90, राइट। इक्वेशन फर्स्ट सेम एज n i इज इक्वल टू 1 एक्स आई प्लस 3n इज इक्वल टू 54। इक्वेशन सेकेंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो सिग्मा एक्स आई माइनस 15n इज इक्वल टू -90, सेम एज सिग्मा एक्स आई माइनस प्लस का 3n इज इक्वल टू 54। यहाँ पर i इज इक्वल टू 1, ये देखिए माइनस माइनस माइनस। अब ये ध्यान रखो कि साइन चेंज कब होते हैं, अगर मान लीजिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो कैंसिल हो जाएंगे, अगर दोनों साइन सेम है ऐसी कंडीशन में आप साइन चेंज करेंगे, नीचे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सेकेंड कंडीशन, अगर ये माइनस का साइन नीचे है तो ये जो नंबर है वो माइनस का ही हो जाएगा, ये कैंसिल हुए बोथ नेगेटिव, इट मीन्स 18n इज इक्वल टू -4 एंड ये भी 14, माइनस से माइनस कैंसिल, 18 1 जा 18 8 जा, तो n की जो वैल्यू है वो 8 है, ओके, n इज इक्वल टू 8। अब आपसे कहा गया कि मीन फाइंड कीजिए, तो मीन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, सिग्मा n i इज इक्वल टू 1 एक्स आई प्लस किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन सेकेंड, तो 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 54, राइट। देखिए सिग्मा n i इज इक्वल टू 1 एक्स आई इज इक्वल टू 54 माइनस का 24 कितना होगा ये 30, तो सम जो होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वो आपका 30 आ गया। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 है तो मीन फाइंड करेंगे, मीन इज इक्वल टू 1/n, सिग्मा n i इज इक्वल टू 1, ये आपका x i, ठीक है, n कितना है 8 इंटू 30, ये 15, ये 4 कट कर दीजिए, 4 1 जा 4 3 जा 12, अब 12 कितना बचा 3, पॉइंट लगा दिया 30 हो गया, 4 7 जा 28, 2 20 हो गया, 4 5 जा 20, इट मीन्स 3.75 इज द मीन ऑफ these ऑब्जर्वेशंस। इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो सॉल्व हो गया। अब आप ये देखो क्वेश्चन नंबर 22 और 21 में डिफरेंस नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ ये है कि इसको लिखेंगे किस तरह से, तो लिखने का जो तरीका है वो आप सीख जाइए, ओके। इसी तरह से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23।
इसमें क्या, फाइंड द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वेरिएट्स वैल्यू 3, 4, 6, 7, 8, 14 फ्रॉम देयर मीन। तो सेम एज ये क्वेश्चन भी आप इसी तरह से करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, 3, 4, 7 इसका मीन निकालेंगे और मीन निकालने के बाद डेविएशन जो नंबर दिए गए उनसे मीन को माइनस करेंगे और फिर उसका सम कर देंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में दिया एक्स बार इज द मीन ऑफ 10 नेचुरल नंबर। तो एक्स आई माइनस मीन, x2 माइनस मीन डॉट डॉट x10 माइनस मीन इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 24 में कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 6 है और इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो 10 है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है इसलिए आप इसे खुद सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 में ये बात ध्यान रखनी है कि मीन को x बार से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि क्वेश्चन नंबर 19 में मीन को m से रिप्रेजेंट किया गया। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि 19 और 24 सेम क्वेश्चन है। ओके, तो इस तरह से लेवल 2 के जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हो गए हैं। अब इनका रिवीजन आपको करना है। ओके बेटा।